हाँ, नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा बिहारी चल रहा था, रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में हमने समझ लिया है। बिहारी के बाद में इसकी जो रचना है बिहारी सतसई, इस बिहारी सतसई के हम दोहे पढ़ रहे हैं, जिसमें नीति, भक्ति एवं श्रृंगार के दोहे हैं। यानी इन्होंने जो दोहे लिखे, नीति के दोहे हैं, कुछ भक्ति के दोहे और कुछ श्रृंगार के दोहे हैं। श्रृंगार के दोहे ज्यादा हैं इसमें, तो इन्होंने 3 प्रकार से जो अपने दोहे लिखे हैं, हम उन दोहों को पढ़ रहे हैं। कल भी हमने इनके दोहों को पढ़ा, आज फिर से उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला दोहा पढ़ते हैं। देखो, पहला दोहा है, जीने पट में जुलमुली जलकत ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लशक से पल्लव डार। श्रृंगार का दोहा है। श्रृंगार जिसमें किसी नायक और नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया हो, श्रृंगार कहलाता है। श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं। श्रृंगार जो हमारा रस है, श्रृंगार एक रस होता है, और श्रृंगार के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। यानी जहां नायक और नायिका का मिलन होता है वहां होता है संयोग। यानी नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका, पति और पत्नी का जहां मिलन होता है उसे कहते हैं संयोग। और जहां पर वियोग यानी उन दोनों का बिछड़ना हो, यानी प्रेमी और प्रेमिका का बिछड़ना क्या कहलाता है? वियोग। तो यहाँ श्रृंगार के 2 पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर देखो, इस श्रृंगार के दोहे, इस श्रृंगार के दोहे में भी किसी नायिका की सुंदरता का वर्णन है। तो देखो, नायिका की सुंदरता कैसे वर्णित की है यहाँ पर। देखो, पहला शब्द है जीने पट में झुलमुली। जीने माने होता है बारीक, पतला, महीन, पारदर्शी, जिसमें से आर पार दिखाई दे जाए, उसे कहते हैं जीने। जीना। पट माने होता है वस्त्र, पट माने वस्त्र। मैं माने मैं, झुलमुली, झुलमुली माने होता है कर्णाभूषण, यानी कान का आभूषण। जीने माने बारीक पतले वस्त्र में जो वस्त्र, पट माने वस्त्र, उसमें झुलमुली माने जो कान का आभूषण है। क्या हो रहा है? झलकत ओप अपार। झलकत माने झलक रही है, ओप माने सुंदरता, अपार माने बहुत ज्यादा। कोई नायिका है जिसने जीना वस्त्र पहन रखा है, बारीक वस्त्र पहनी हुई है, बारीक साड़ी पहन रखी है उसने, और उसमें से कान का जो आभूषण है, वो कान का आभूषण उसमें से दिखाई पड़ रहा है, नजर पड़ रहा है, झलक रहा है। और वो कान का जो आभूषण है पारदर्शी वस्त्रों में से झलक रहा है। वो कैसा लग रहा है? देखो, सुर तरु की मनु सिंधु में, मानो कोई सुर तरु है। सुर तरु माने होता है, सुर माने देवता, तरु माने वृक्ष, देव वृक्ष। और देव वृक्ष यानी कल्प वृक्ष। कौन सा वृक्ष? कल्प वृक्ष। ऐसा वृक्ष जो स्वर्ग में पाया जाता है, जो इच्छा अनुसार क्या देता है? फल देता है, फल प्रदान करता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सुर तरु माने कल्प वृक्ष की, मनु माने मानो, सिंधु माने सागर में, सिंधु माने सागर में, लशक माने दिखाई दे रही है, नजर पड़ रही है, से पल्लव डार, से पल्लव माने पत्तों के सहित, डार मतलब डाल, से पल्लव, पल्लव माने होता है पत्ते, और से माने साथ में, लसत माने नजर आ रही है, दिखाई पड़ रही है। यानी जो नायिका है, उस नायिका ने जो कान में आभूषण पहन रखा है, कुंडल जो धारण कर रखे हैं, वो ऐसे नजर आ रहे हैं उस वस्त्र में से, जीने वस्त्र में से, मानो, मनु माने मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार है, मनु माने मानो, सुरतरु माने कल्प वृक्ष की कोई डाल है, जो सिंधु माने सागर में नजर आ रही है। और कैसी है वो डाल भी? पत्तों के सहित, यानी पत्तों के सहित कोई डाल झुकी हुई है। और वो पत्तों के सहित जो डाल है, जब वो हिलती डुलती है, तो पत्तों के सहित जो डाल, जिसमें से उसका प्रतिबिंब बनता है सागर के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसे हिलती हुई नजर आता है। इस प्रकार से उस नायिका का जो कर्ण आभूषण है, जो कान का आभूषण है, वो नजर आ रहा है।
तो यहाँ नायिका की सुंदरता का बहुत सटीक वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आगे क्या दिया देखो, तो पर बारह उर्वशी सुन राज के सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। देखो इसमें उर्वशी उर्वशी शब्द आए, शब्द एक ही है, अर्थ इसके क्या है, अलग अलग है। तो देखो, तो पर माने तुझ पर, बारह माने न्योछावर, समर्पित करता हूं उर्वशी। उर्वशी है स्वर्ग की अप्सरा, यानी पहला यहाँ पर उर्वशी का अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा, पहला उर्वशी का अर्थ है स्वर्ग की अप्सरा। सुन माने सुनिए, राधिके माने राधा, सुजान माने ज्ञानी, चतुर यानी हे चतुर राधा जी तुम सुनिए, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूं। क्यों? तू मोहन के उर्वशी, तू माने तू, मोहन माने कृष्ण के, और माने हृदय में, वसी माने निवास करती है। क्योंकि तू किस पर कहाँ निवास करती है? तू माने तू, मोहन माने कृष्ण के, और माने हृदय में, वसी माने बसती है, निवास करती है उर्वशी समान, और तू है माने है उर्वशी। उर्वशी ये होता है आभूषण, उर्वशी का अर्थ क्या है? आभूषण के समान है। तू किसके समान है? आभूषण के समान है, और तेरे ऊपर तो मैं स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर कर सकता हूँ। तो देखो, पहली उर्वशी है स्वर्ग की अप्सरा, दूसरी जो उर्वशी, और वशी अलग अलग अर्थ है, और माने हृदय, वशी माने बसना, निवास करना, और तीसरी जो उर्वशी का अर्थ है उसका है आभूषण, गहना। तो यहाँ पर 3 बार उर्वशी उर्वशी शब्द आया है, यानी कि शब्द एक ही है, अर्थ क्या निकल रहे हैं? तीनों बार अलग अलग निकल रहे। तो यमक अलंकार की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। तो यानी तू मोहन के किसमें बसी है? और वशी है, और में बसी हुई है, हृदय में बसी हुई है, और तेरे ऊपर तो मैं स्वर्ग की अप्सरा और वशी को भी न्योछावर कर सकता हूँ, अर्थात त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, और तू एक आभूषण के समान है। जिस प्रकार से आभूषण को धारण करने से, गहने धारण करने से सुंदरता बढ़ जाती है, इसी प्रकार तेरे साथ रहने से मनुष्य की अपने आप ही शोभा बढ़ती है। अगला दोहा क्या दिया देखो, कौन भांति रहिए विरद अब देख वे मुरारी, अब देख वे मुरारी, बीदे मूसो आए के गीदे गीदे तार। अभी तो श्रृंगार के दोहे थे, अब देखो यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ भक्ति का दोहा है। कौन भांति रहिए विरद अब देख वे मुरारी, बीदे मूसो आए के गीदे गीदे तार। कौन भांति, कौन माने किस प्रकार, भांति माने तरह, यानी तुम किस तरह से, किस भांति किस तरह से, रहिए माने रहेंगे, विरद माने बड़े, अब माने यानी तुम्हें आदत पड़ गई है, विरद माने वो, विरद माने बड़े, अब माने अब, देखवे माने देखना है, मुरारी माने कृष्ण, यानी श्री कृष्ण को आधार बना करके कहा गया है कि तुम कौन भांति विरद माने बड़े बनोगे। अब तुमने बहुत बड़ा नाम कमाया है ना, तुम्हारा बड़ा नाम है संसार में कि श्री कृष्ण हैं जो संसारिक लोगों को तरते हैं, उन्हें पार निकालते हैं, वो उनके संकटों को हरते हैं। अब देखना है मुझे, तो कौन भांति माने किस तरीके से, रहिए माने रहेंगे, विरद माने बड़े, अब माने अब, देखवे माने देखना है, मुरारी माने मुरारी। मुर नामक राक्षस का, मुर एक राक्षस का, और अरि यानी मुर नामक राक्षस का, अरि माने शत्रु, यानी मुर नामक राक्षस को मारने वाले कौन थे? यहाँ पर कृष्ण थे, इसलिए इनका नाम पड़ा मुरारी। तो मुरारी माने कृष्ण, यानी तुम किस प्रकार बड़े बनोगे, किस प्रकार तुम अपनी बड़ाई करोगे। अब देख ले मुरारी, हे मुरारी अब मुझे तुमको देखना है, तुम किस प्रकार बड़े कहलाओगे। बीने मोसू आए थे, क्यों? क्योंकि अब की बार तुम बीने माने बिंदे हो, पाला पड़ा है, मोसो माने मुझसे, आए के माने आकर के। अब की बार तुमने किससे पाला पड़ा है? मेरे से पाला पड़ा है। अब की बार सामना तुम्हारा मेरे से हुआ है, अब मैं देखूंगा तुम्हें, तुम किस प्रकार बड़े बनते हो। गीदे गीदे तार, गीदे माने तुम्हें आदत पड़ गई है, तुम्हें लत पड़ गई है। गीदे तार, एक बार तुमने गिद्ध को, तार माने तर दिया,
गिद्ध को पार निकाल दिया, जटायु नामक जो गिद्ध था उस गिद्ध को मुक्ति प्रदान कर दी, तो बताओ तुम एक बार उस गिद्ध को ताड़ने से क्या बन गए? तुम विरुद्ध माने बड़े कहलाने लगे, तुम संसार के कष्टों को हरने वाले कहलाने लगे। अब देखना है तुम मुझ जैसे नीच से, मुझ जैसे पापी से पाला पड़ा है। अब देखना यदि तुम मुझे संसार से तरोगे तभी तुम्हारा नाम बड़ा हो कहलाएगा, नहीं तुम किसी काम के नहीं हो। यानी यहाँ पर बिहारी जी भगवान की परीक्षा एक प्रकार से यहाँ पर ले रहे हैं कि आपकी बार पाला किससे पड़ा है, सामना किससे हुआ है? मेरे से। अब मुझे संसार से पार निकालो, मुझे संसार से सांसारिक प्रपंच से दूर निकालो, मुझे मोक्ष प्रदान करो, इस सांसारिक प्रपंचों से दूर निकाल करके मुझे मुक्ति प्रदान करो, तब मैं समझूंगा कि तुम बड़े हो, तुम महान हो, नहीं तो तुम किसी काम के नहीं हो। इसलिए एक बार जटायु नामक गिद्ध को ताड़ने से तुम बड़े कहलाने लग गए, लेकिन अब की बार बींदे माने बिंद गए हो, मुझसे पाला पड़ा है, मुझसे सामना करना पड़ेगा, मुझसे माने मुझसे। एक बार तुमने गिद्ध को तरा, अब की बार तुम मुझे तर के बताओ तो मैं समझूंगा तुम बड़े हो। आगे फिर देखो, लख गुरुजन बिच कमल सौ शिशु छुबायो श्याम, हरि सन्मुख कर आरसी ये लगाई बाम। फिर से श्रृंगार का ही दुआ है। लख गुरुजन बिच कमल सौ शिशु छुबायो श्याम, श्याम माने कृष्ण और राधा का ही वर्णन है, उसके श्रृंगारिक दुआ है। यानी किस प्रकार से एक दूसरे से जब मिलन होता है वह किस प्रकार से बातें करते हैं। लख माने देख करके, गुरुजन माने अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को, बिच माने बीच में, कमल सो, कमल सो माने कमल को, सो माने से, शिशु छुबाया श्याम, शिशु माने कमल का जो छोटा कमल होता है, छुबाया माने छुबाया, छुआ, श्याम माने कृष्ण ने। शिशु यहां सिर के लिए दिया है सिरसू, शिशु नहीं है, यह है सिरसू। लख गुरुजन यानी कि राइट तरफ राधा है, दूसरी तरफ कृष्ण है, और बीच में कौन है? उनके गुरुजन है, उनके घर वाले हैं, उनके परिवार हैं। तो एक दूसरे से वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे से बातें करेंगे तो निश्चित ही सब घर वालों को पता पड़ेगा, सब गुरुजनों को पता पड़ेगा। इस कारण से वो लख गुरुजन, लख माने देख करके, गुरुजन माने अपने गुरुजनों को, बीच माने अपने बीच में जब उनको पाया, गुरुजनों के बीच में जब फंस गए, तो कमल सो यानी कृष्ण ने क्या किया, श्याम माने कृष्ण ने क्या किया, कमल सो माने कमल को सिर सू छुपाया, अपने सिर से छुआ, कमल उठाया और कमल को उठा करके अपने सिर पर छुआया, उसको टच करवाया, और क्या किया देखो, हरि सन्मुख कर आरसी। और प्रत्युत्तर में जैसे ही कृष्ण ने अपने उस कमल को अपने सिर से छुआया, सिर से स्पर्श किया, तो वो एक प्रकार से उस राधा को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि राधा के जो पैर हैं वो एक कमल के समान हैं। तो वो सोच रहा है कि कमल के समान जो राधा के पैर हैं, मैं उनको अपने सर पर धारण करता हूँ, अर्थात मैं राधा को सर्वोच्च समझता हूँ। राधा उस बात को समझ गई। जैसे ही राधा ने अपनी उसकी बात को समझा, उस इशारे को समझा, तो राजा ने भी क्या प्रत्युत्तर दिया, क्या कहा देखो, हरि माने भगवान कृष्ण के, सन्मुख माने सामने, कर माने करके, आरसी माने शीशा। जैसे ही राधा ने देखा कि श्री कृष्ण ने जो कमल है वो अपने सिर से छुपाया है, सर से स्पर्श किया है, इसका मतलब उनका मेरा जो स्थान है उनके सर पर विराजमान है, उनके वो मेरे को मानते हैं, मेरे को समझते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं। इतने में ही राधा ने भी हरि सन्मुख कर आरसी, हरि माने कृष्ण के सामने, आरसी माने शीशे को करके ये लगाई बाम, ये माने हृदय से लगाई, माने लगाई, बाम माने स्त्री में, और स्त्री कौन है यहाँ? राधा। बाम माने होता है स्त्री, यानी राधा ने उसकी तरफ, कृष्ण की तरफ उस आईने को किया, उस शीशे को किया, और शीशे में जैसे ही श्री कृष्ण का उसमें जो उसका चेहरा नजर आया, उसकी परछाई नजर आई, और उसको अपने हृदय से लगा लिया।
और उसको संकेत दे दिया कि तुमने जिस प्रकार से मुझे बताया कि तुम्हारा हृदय जो स्थान है मेरे सर पे है, अर्थात तुम सर्वोच्च हो मेरे लिए, उसी प्रकार से राधा ने भी जवाब दिया कि तुम मेरे हृदय में निवास करते हो। लक्ष्य माने देख करके, गुरुजन माने अपने गुरुजनों को, बीच माने बीच में, कमल सो माने कमल को, सिरसु छुपाया श्याम, कमल को अपने सिर पर छुपाया किसने, सिर पर स्पर्श किया कृष्ण ने, कि राधा को संकेत दिया कि तुम्हारा जो स्थान है मेरे सर पे है, अर्थात तुम सर्वोच्च हो, मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ समझता हूँ। इसके प्रत्युत्तर में, इसके जवाब में राधा ने भी कृष्ण के सामने शीशा करके, कृष्ण के सामने दर्पण करके उसकी जैसे ही परछाई नजर पड़ी, जैसे ही उसको कृष्ण ने देखा तो उसको अपने शीशे को हृदय से लगा दिया और उन्होंने भी संकेत दे दिया कि तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। अगला दुआ क्या देखो, नेहू न नैनन शौक नैनन को कछु, उपजी बड़ी बलाई, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ ना प्यास बुझाई। फिर से श्रृंगार का ये नेहू न नैनन को कछु, उपजी बड़ी बलाई। नेहू माने होता नेह, स्नेह, स्नेह प्रेम, ना माने नहीं, नैनन माने आंखों को, कछु माने कुछ, उपजी बड़ी बलाई यानी जो मेरे नैन है, मेरी जो आंखें हैं, जो उनमें स्नेह उमड़ा है, जो प्रेम उमड़ा है, उपजी यानी उपज आई है, प्रकट हो गई है, बड़ी माने बहुत ज्यादा, बलाई माने कष्ट, बड़ा संकट है मेरी आंखों में, मेरी नजरों में बड़ा कष्ट नजर आ रहा है मुझे। क्या है, नीर भरे नित प्रति रहे, नीर माने पानी, भरे माने भरा रहता है, नित्य माने हमेशा, नित्य प्रति माने हमेशा, रोजाना, हर समय, हमेशा मेरी आंखों में क्या भरे रहते हैं, आंसू, आंखों में पानी रहता है। तऊ माने फिर भी, ना माने नहीं, प्यास माने प्यास, बुझाई माने बुझ पाती है, विरोधाभास है, यानी कि यहाँ पानी भरा है आंखों में, लेकिन यहाँ पर नायिका क्या है, प्यासी है, अर्थात आंसुओं से कभी प्यास नहीं बुझती, कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई प्रेमिका है, कोई नायिका है, जिसके वियोग में जो नायिका है वो रात दिन रोती रहती है, रात दिन आंसू बहाती रहती है, लेकिन वो प्यासी की प्यासी ही बनी रहती है। तो नेहू माने स्नेह से, ना नैनन को, इन नैनों को, कछु माने कुछ, उपजी माने उपज आई है, बड़ी बलाय माने बड़ा कष्ट, बड़ा संकट उपजाए आंखों में, नित्य नीर भरे नित्य प्रति रहे, इन आंखों में नित्य प्रति माने हमेशा, रोजाना आंसू भरे रहते हैं, तऊ ना प्यास बुझाए, तऊ माने फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझ पाती, अर्थात मेरी प्यास नहीं बुझ पाती, मैं प्यासी की प्यासी रहती हूँ, अर्थात मेरा अपने प्रियतम से मिलन नहीं हो पाता। अगला दुआ क्या है देखो, कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो ही हो, मेरे ही की बात। कोई नायिका है जिसका प्रियतम उससे दूर हो गया है, बिछड़ गया है, और नायिका क्या करती है, अपने प्रियतम को संदेश पहुंचाने के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए एक क्या लिखती है, खत लिखती है, पत्र लिखती है, एक संदेशा भेजती है, लेकिन वो नायिका देखो उसका संदेश लिखते लिखते क्या हालत हो जाती है, कागज पर लिखत ना बनत, यानी कागज माने कागज पर, लिखत ना बनत यानी लिखते हुए नहीं बनता, अर्थात कागज पर लिख नहीं पाती, यानी जो प्रेमिका है अपने प्रियतम को जो पत्र लिख रही है वो कागज पर लिखत ना बनत, यानी उस पर कागज पर लिखत ना बनत यानी लिख नहीं बन रहा है, लिखना नहीं बन रहा है, अर्थात वो कागज पर पत्र नहीं लिख पा रही है, कागज पर लिखने के लिए जैसे प्रयास करती है वो लिख नहीं पा रही है। कारण क्या है, कहत संदेश लजात, कहत माने कहते हुए, संदेश माने अपना जो संदेश है कि वो क्या कहना चाहती है, क्या उसका पैगाम है, उसको कहते हुए लिखते हुए से क्या जाती है, लजात माने लजा जाती है, शर्मा जाती है।
कोई नायिका है, कोई स्त्री है जो अपने प्रियतम को पत्र लिख रही है और प्रियतम को पत्र लिखने से पहले जैसे ही वो लिखना उस पर शुरू करती है तो वो लिख नहीं पाती। लिखने से पहले उसे लजा जाती है, शर्मा जाती है कि वो पत्र कहाँ से शुरू करे, क्या लिखे। और देखो लास्ट में क्या करती है वो, कहिए सब तेरो यो मेरे ये की बात। कहिए माने कहता है, समझता है। कहिए माने कहता है, समझता है। सब माने सब, तेरो माने तेरा, ये माने हृदय। मेरे ये की बात, मेरे माने मेरे, ये माने हृदय की बात माने बात को। यानी वो नायिका जैसे ही पत्र लिखना शुरू करती है और पत्र लिखने शुरू करने से पहले वो लजा जाती है, शर्मा जाती है और अंत में एक लाइन लिख करके भेज देती है कि कहिए सब तेरो ये। यानी कहिए माने कहता है, समझता है, जानता है। तेरो ये माने तेरा हृदय, मेरे ये की बात, यानी मेरे हृदय की बात को। अरे तेरा हृदय, तेरा मन मेरे मन की सारी बात को समझता है, मैं इस पत्र में क्या लिखूं। इसलिए एक लाइन लिख करके भेज देती है कि मेरे हृदय में है वो सब तेरे हृदय में है, इसलिए मैं कुछ नहीं लिखती। आगे क्या करे देखो, जब जब वह शुद्ध कीजिए तब तब सब शुद्ध जाए, आंखें आंख लगी रहे आंखें लागत नहीं। कितना बढ़िया दुआ है। जब जब माने जब जब, वह माने वह, स्त्री वह नायिका, शुद्ध कीजिए, शुद्ध माने याद कीजिए माने करती है। जब जब वह नायिका अपने प्रियतम की याद करती है, जब जब माने जब जब जिस समय, वह शुद्धि वो माने वह, शुद्धि माने याद कीजिए माने करती है, तब तब सब शुद्ध जाए। तब तब माने तब तब, सब माने संपूर्ण, शुद्धि माने याद, जाए माने चली जाती है। फिर से विरोधाभास है। जब जब याद करती है, जब जब अपने प्रियतम का स्मरण करती है, जब जब उसका स्मरण करती है, जब जब वो अपने हृदय में उसे धारण करने का प्रयास करती है, तब तब वो सब शुद्ध जाए, सब शुद्ध को भूल जाती है, शुद्ध बुद्ध भूल जाती है, होश हवास भूल जाती है कि वो क्या कहना चाहती है, क्या समझना चाहती है। देखो वो स्त्री जब जब शुद्ध कीजिए, जब जब अपने प्रियतम की शुद्धि माने याद करती है, तब तब सब शुद्ध जाए, सब उसकी संपूर्ण शुद्धि माने याद क्या हो जाती है, चली जाती है, याददाश्त हो जाती है, वो बावरी सी हो जाती है, पगला जाती है। आंखन आंख लगी रहे आंखें लागत नहीं, यानी प्रियतम की आंख से आंख लगी रहे, यानी जब तब उसके प्रियतमा की आंखें लगती हैं, एक दूसरे से उसकी नजरें मिलती हैं, एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं, यानी आंखें आंख यानी आंखों से आंख, यानी प्रियतमा और प्रियतम की आंखें एक दूसरे से लगती हैं, एक दूसरे की तरफ नजरें मिलती हैं, लगी रहे, जब जब लगती है। आंखें लागत नहीं, आंखें नहीं लगती, नहीं माने नहीं, लागत माने लगती है, अर्थात रातों को नींद नहीं आती। आंखें लागत नहीं, आंखें लागत माने लगती, नहीं माने नहीं, आंख नहीं लगती अर्थात नींद नहीं आती। आंख से आंख लगती है, यानी जब नायक और नायिका की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे की तरफ प्रेम भरी नजरों से देखती हैं, तब आंखें लागत नहीं, तब उनकी आंखें नहीं लगती हैं, अर्थात उन्हें नींद नहीं आती है। कौन सुने कासो कहूँ श्रुत विसारी ना, बदावधी जो लेते ए बदरा बदरा। इतना बढ़िया दिया है, फिर से श्रृंगार में है। कौन सुने, कोई नायिका है, कोई स्त्री है, उसका प्रियतम उससे बिछड़ गया है, उसका प्रेमी उससे दूर चला गया है, तो अपने आप में ही घुटी जा रही है, मरी जा रही है, अपनी बात को किसी से कह नहीं पा रही है, और वो देखो क्या लिख रही है। कौन सुने, अरे मेरी वियोग अवस्था, मेरे दर्द को कौन सुने, यानी कौन सुनने वाला है। कासों कहूँ और किससे कहूँ, अरे इस दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। कासों कहूँ और किससे कहूँ, सुरत विसारी ना, सुरत माने याद को, विसारी माने भूल गई हूँ, ना माने प्रियतम की, ना माने होता है प्रियतम, यानी मैं अपने प्रियतम की बात को किससे, कौन सुनने वाला है, किससे कहूँ, मैं उनकी याद में सुरत विसारी, सारी यादों को भूल गई हूँ, सब कुछ भूल गई हूँ, सब सुध बुध भूल गई हूँ,
मैं पागल हो गई हूँ। बदाबदी जो लेते है, बदाबदी माने बेकार में ही, फालतू में ही, बदाबदी यानी अनावश्यक तरीके से, जो माने जैसे लेते है माने लेता है, ए बदरा बदरा, ये माने ये, बदरा माने बादल, बदरा माने बादल, जो बादल उमड़ घुमड़ करके आते हैं, बरसात करते हैं, ये जो बादल हैं, ये बदरा माने बादल हैं, बद रहा, ये कैसे हो गए हैं, बद, ये दो है, बद और रहा, यानी बदरा हो गए, यानी भटक गए। राह माने रास्ता और बद माने भटकना, यानी ये जो रास्ते हैं, ये जो बादल हैं, ये भी अपना रास्ता भटक गए। अगर मैं अपना संदेश अपने प्रियतम के लिए इन बादलों के माध्यम से पहुंचाऊं, तो ये बादल भी मेरे संदेश को अपने प्रियतम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये बादल भी अपना रास्ता क्या हो गए हैं, भटक चुके हैं। कौन सुने, अरे मेरी कौन सुनने वाला है, काशों कहूँ, मैं किससे कहूँ, यानी मेरे मन की बात को किससे सुनाऊं, कौन सुनने वाला है मेरी। श्रुत विसारी ना, मैं श्रुत माने याद को, विसारी माने भूल गई हूँ, विसारी माने क्या हुई, बिसर गई हूँ, भूल गई हूँ, ना माने अपने प्रियतम की याद में मैं सब कुछ भूल गई हूँ, शुद्ध बुद्ध भूल गई हूँ। बदावदी जो लेते हैं, बदावदी माने अनावश्यक रूप से जो लेते हैं माने लेता है, बदावदी अनावश्यक रूप से ही भटकता रहता है। ए बदरा बदरा, यानी ये जो बादल हैं, ये बादल भी बदरा हो गए हैं, अपना रास्ता भटक चुके हैं, अर्थात मेरे संदेश को कोई पहुंचाने वाला भी नहीं। ठीक है बेटा, ये हो गया था। इसके आगे कल पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।